अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करूं। प्रॉमिस करो? बल्कि कसम खाकर अहद करूं तुमसे कि इस शादी को हर हाल में निभाऊंगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आमिर से शादी करूंगी और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। इसमें जो रकम है तुम्हारे साल भर के खर्चात के लिए काफी होगी। और हाँ, अगर खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। ये रखो और ऐसे जिंदगी जियो जाकर। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? डैड को बता दूंगा कि तुम चली गई क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी और उनके गुस्से को मैं बर्दाश्त करूंगा। सादिक साहब तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। अब कभी मेरे सामने मत आना, मेरी नजरों से दूर रहना हमेशा। हेलो अस्मा खाला, कैसी हैं आप? और अंकल की तबीयत कैसी है? हाँ मेरी बच्ची, हम दोनों ठीक हैं। तुम अपनी सुनाओ। ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। तुम्हारे शौहर कैसे हैं? ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अल्लाह खुशियाँ दे। कल रात तुम्हें ख्वाब में भी देखा था मैंने। मुझे देखा? अच्छा ही देखा होगा यकीनन। तुम्हारे मियाँ भी तुम्हारे साथ थे। बहुत बड़ी खाने की मेज सजी थी तुम दोनों के आगे, और तुम दोनों बहुत मोहब्बत से एक दूसरे को देख रहे थे। इस ख्वाब से मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों बहुत खुश हो बेटा। ख्वाब की ताबीर अच्छी हो। सफर कैसा रहा आपका? रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई?
यार किसी कैफे में बैठकर कॉफी पी लेते। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? उफ। यही ठीक है। पछता रहे हो? पछताएंगे तो डैड अपने फैसले पर सफर। कुछ दिन की बातें मसले हल हो जाएंगे, देखना। यार वो तो कुछ दिन बाद पछताएंगे। तुम जो अभी सोच रहे थे वो तो नहीं हुआ। यकीन करो, जो मैं सोच रहा था वही हुआ बिल्कुल। सुबह में उठा तो मेरा नाश्ता तैयार था और फिर मेरी कॉफ़ी आ गई, बिल्कुल रिवायती बीवियों की तरह मुझे ला कर पेश की। और फिर मेरे ड्रेस भी निकाल के रख दी उसने। क्या वाकई? अरे समझो ना जफर, बीवी बनकर दिखा रही है मुझे। जाहिर है बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा। यार तुम नहीं समझोगे जफर, रहने दो। तुम ज्यादती कर रहे हो उससे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि तुम उसकी आदत नहीं डाल रहे। मैं ज्यादती नहीं कर रहा, वो ड्रामा कर रही है मेरे साथ। सब कुछ नॉर्मल है, जैसे इस तरह बिहेव कर रही है। चलो तुम जैसा चाहो समझ लो। 3 महीने बस। 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा ये ड्रामा। 3 महीने बाद वो खुद बाबा के पास जाकर मिन्नतें करेगी कि मुझसे तलाक लेना चाहती है। फिर मैं बात करूंगा बाबा से, उनकी आंखों में आंखें डालकर। मैं समझा नहीं, 3 महीने क्यों? पहले महीने वो मुझे समझने की कोशिश करेगी, दूसरे महीने सब्र से बर्दाश्त करेगी मुझे, क्योंकि उसके बड़ों ने सब्र करना ही सिखाया उसे, जानता हूं मैं। तीसरे महीने आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। फिर दी एंड। अच्छा तो ये है तुम्हारा प्लान, समझा। फिर वो अपने गांव लौट जाएगी और मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा मेरे भाई। बहुत आला प्लान किया है तुमने डियर आमिर, लेकिन अगर 3 महीने बाद तलाक नहीं दी तो? क्यों मजाक कर रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो गया शायद, ठंडे जोक मार रहे हो आज। 3 महीने बहुत लंबा टाइम है किसी को जानने के लिए। हाँ? ध्यान के लिए तुम्हारी फीलिंग्स चेंज हो गई तो फिर क्या होगा बताओ? सूरज मगरिब से तुलू हो सकता है, लेकिन मैं आमिर उसके साथ नहीं रह सकता। यहां से पानी डालेंगे। अच्छा फिर खुलेगा कैसे? खुल क्यों नहीं रहा ये? एक चम्मच काफी होगा। लेकिन उन्हें तो डार्क कॉफी चाहिए ना, तो एक और डाल देती हूँ। ठीक है। और तो कुछ नहीं डालना ना? सब हो गया। सही है, ठीक है बस। तो बन गई कॉफी। सर्दी लग रही है, चलो उठो चलते हैं। चलो। क्या कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अंधों की तरह क्यों चला रहे? मैं ऐसे ही चलाऊंगा, तुम क्या कर लोगे?
अरे अल्लाह, क्या बोला तुमने? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मेरी मर्जी है, समझे? डिसाइड कर लिया जाने का? इस वक्त यहाँ से जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखना, वहाँ अपना घर है, अपने लोग हैं, और फिर लंदन में तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं। आप सही कहती हैं अम्मी जान। बस रिलैक्स करना और एंजॉय करना, और जल्दी आना। तुमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती हूँ। जावेद आंटी की कॉल। तुम जानती हो ना क्या कहना है? जो हमने तय किया था ना, वही बात करना उनसे। मैं जाती हूँ, तुम इजी होके बात कर लो। हेलो जमरे मेरी जान, कैसी हो डार्लिंग? जी, ठीक नहीं हूँ मैं जावेद आंटी। आप कैसी हैं? मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। हिकमत जबरदस्ती हिल स्टेशन लेकर आए हैं छुट्टियां मनाने। ओह वाकई? चलिए, ये तो अच्छी बात है। मैं वैसे भी कल इंग्लैंड जा रही हूँ। इंग्लैंड जा रही हो? इंग्लैंड? अरे तुमने बताया ही नहीं पहले। हाँ, तो अचानक प्लान बना। क्या अचानक से? तुम कितने दिन रुकोगी वहाँ बेटा? यूँ अचानक कैसे प्लान बन गया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मगर जल्दी नहीं आऊंगी बहरहाल। जमरे मेरी जान, जी कहिए ना जावेद आंटी। इंग्लैंड जाने से पहले थोड़ी देर के लिए तुम मेरे पास आ जाना बेटा। तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। मैं तो सामान पैक करने में बहुत बिजी हूँ। वो इस वक्त आना मुश्किल है, बहुत बिजी हूँ। हैव अ नाइस हॉलीडे। जमरे का दिमाग खराब हो गया है। बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऑफिसर, हम आपस में बैठकर तय कर लेते हैं। कुछ तय नहीं करना। देखिए तो इसने हाल क्या किया है। मुझे कंप्लेन करनी है इसके खिलाफ। तुमने भी तो बदतमीजी की थी ऑफिसर साहब। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका ऐसा हाल करूंगा। तुम अमीर लोगों का यही मसला है, गरीबों को हकीर समझते हो तुम लोग। सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। जब तुमने बदतमीजी की थी तो क्या पता था कि मैं अमीर इंसान हूँ? जो भी तुम्हारे मुंह में आएगा बोलते चले जाओगे क्या? और तुम भी जो चाहोगे करोगे वो। ऑफिसर, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो तुम्हें कंप्लेन करनी है? बिल्कुल करूंगा मैं कंप्लेन। ब्रदर बैठकर तय कर लेते हैं ना। कुछ नहीं तय करना मुझे। ठीक है, इन दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजो। मिस्टर आमिर, कल आपको अदालत में पेश किया जाएगा। और आज कल तक इन्हें हवालात में रखना होगा। चलो बस ले जाओ इन दोनों को। आइए मेरे साथ। जफर, लॉयर को कॉल करो। तुम भी यहाँ से चले जाओ, जाओ। लिटिल प्रिंसेस ने गुस्सा करने के बजाय नरमी से कहा, मेरा कीमती कालीन खराब करने पर मैं जो चाहूं तुम्हें सजा दे सकती हूं, मगर तुम मेरी रियाया हो और गरीब भी। सख्ती करने का मतलब यह होगा कि गुड नाइट प्रिंसेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बाहर रहकर सब चीजों पर नजर रखोगी। मैं ऐसा स्पॉट ढूंढूंगी जहां से कैमरा मुझे ना देख सके। फिर मैं तुम्हें अंदर आने का सिग्नल दूंगी, तो आ जाना। बॉस मुझे मार देगा अगर तुम्हें अकेले भेजा। एक बार मैं सिस्टम नकारा कर दूं, फिर मेरे सिग्नल देने के बाद अंदर आना, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे।
तुम प्रोग्राम स्टार्ट करोगे और मैं अंदर पहुंचकर सिग्नल्स को मिक्स कर रही हूँ। कुछ भी नहीं कह सकते। अंदर कोई और सिक्योरिटी सिस्टम भी लगा हो सकता है। ठीक है। बाकी अंदर जो कुछ भी करना है वो सब कुछ तो मुझ पर छोड़ दो। सिर्फ 2 केबल्स काटूंगी और फिर हम दोनों अंदर। इतना जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है तो जाहिर है हमारी तवक्को से ज्यादा माल मिलेगा इस घर के अंदर। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। लाइट ऑफ हो गई है, चलो। थोड़ा सा सब्र रखो अभी। बस यही होना रह गया था। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। उफ उफ, पागल हो जाऊंगा मैं, जल्द पागल हो जाऊंगा। आमिर। जफर, कोई अच्छी खबर सुना देना। खबर तो अच्छी नहीं है मेरे यार। लॉयर ने उससे बात की मगर वो अपनी शिकायत वापस नहीं ले रहा। मतलब वो चाहता है कि रात भर मैं हवालात में ही रहूं। लॉयर ने पैसों की भी बात की लेकिन वो अड़ियल गधे की तरह अड़ा हुआ है। लॉयर को यह भी खतरा है कि तुम्हें कहीं जेल ना हो जाए। क्या? चलो बस निकलो, टाइम खत्म हो गया मुलाकात का। जी जा रहा हूं। लॉयर कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा निकालने का। ठीक है ठीक है। हेलो। पुलिस, उधर निकलो। लगता है मेरे पाँव में मोच आ गई है। चल नहीं सकते क्या? नहीं चल सकता, बहुत दर्द हो रहा है। तुम यहीं पे बैठो, मैं अंदर से होकर आती। नहीं नहीं, बॉस मुझे कत्ल कर देगा लैला। फजूल बातें मत करो। अंदर कोई खतरा हुआ तो सोचो कैसे भागोगे तुम। और बाबा कितना गुस्सा करेंगे अगर तुम पकड़े गए। उठ जाओ। डैड को मालूम होने से पहले यहां से निकलना होगा, वरना डैड फिर शुरू हो जाएंगे।
बेल हो गई है तुम्हारी। बस कर जाओ, खामोश हो जाओ। 10 सेकंड से बस, जल्दी जल्दी। जल्दी 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 अपलोड हो जाओ, जल्दी। विशाल, तुम कौन हो? ऑफिसर, बोलो। ये कारनामा कैसे हुआ? यानी वो शख्स तो अपनी कंप्लेन वापस लेने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये सब आपकी वाइफ की वजह से हुआ है। हमने ही आपके घर कॉल करके इन्हें यहाँ बुलवाया है। ये लीजिए।
उस साइकिल वाले ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली क्या? जी ले ली। क्यों? आपकी वाइफ ने उनसे कुछ बात की और उसके बाद उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। लकी हैं आप जो ऐसी वाइफ मिली। म्यूजिक की आवाज कम करो। कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत तेज बज रहा है, वरना मैं उतार दूं हमको दूसरी कैब ले लेंगे यहाँ से। तौबा तौबा, कितने नखरे हैं इनके। क्या कहा तुमने? सुना नहीं मैंने। कुछ नहीं कहा मैंने, कम कर रहा हूँ आवाज। सारा दिन ड्राइविंग करते थक जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं तो कुछ सुकून मिल जाता है। डरो नहीं मेरी जान। सुनिए, मैंने नहीं डराया इसको। तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ये बच्ची बीमार है क्या? बोल पड़ी। बाबा का है इसने। हाँ? मिशाल बेटी है मेरी। बाबा का है इसने, सुना तुमने? हाँ, बाबा का है इसने, सुना मैंने। तुमने बात की, बोलने लगी तुम। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है तेरा। बोली मेरी गुड़िया। ए किधर भाग रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो वरना जोर जोर से शोर मचाऊंगी मैं। सुनो, मेरे हाथ को छोड़ो वरना बहुत जोर जोर से चीखूंगी, बता रही हूँ तुम्हें। अरे छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। क्या कहोगी चीखकर? जोर जोर चिल्लाओगी? आराम से बैठ जाओ और उठने की कोशिश मत करना। तो ये बात आराम से भी कह सकते हो तुम। ठीक है, बैठी हूँ यहाँ आराम से। अब क्या कैद कर लोगे मुझे? बाहर और साथी हैं तुम्हारे? नहीं तो मैं अकेली हूँ, अकेले ही काम करती हूँ। प्लीज जनाब, एक बार छोड़ दीजिए मुझे। बहुत परेशानी में ये काम किया है मैंने, बिल्कुल पहली बार किया है और बाय गॉड आखिरी बार है। अब कभी चोरी नहीं करूंगी और मेरी बात का यकीन करें, अभी तक आपके घर से एक भी चीज नहीं चुराई मैंने। या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। पहली बार है। झूठ मत बोलो, तुम पूरी प्रोफेशनल चोर हो। अलार्म सिस्टम कैसे नाकारा किया? यहाँ अलार्म भी है क्या? देखो, ड्रामा ना करो, बंद करो ये सब। अरे कसम खाकर कह रही हूँ कि कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ जनाब। तुम जैसों को खूब जानता हूं मैं। हलाल कमाने से जान जाती है तुम लोगों की और फिर मजलूम बन जाते हो तुम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ खाएंगे? समझा नहीं मैं, क्या कहा तुमने? भूख लग रही है तो कुछ बना दूं आपके लिए? तुम्हें क्या मसला है? भूख है या नहीं, तुम्हारा क्या ताल्लुक? नहीं है मुझे भूख और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। हद है यार,
फिर से कोई नया गेम शुरू कर दिया। सर, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, मेरी बात को समझे, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। सुना? फोन किसको कर रहे हैं? पुलिस को कर रहा हूँ। और किसे करूंगा? घर में एक चोर मौजूद है मेरे। सर प्लीज ऐसा ना करें, खुदा के लिए। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। फिर हम बैठकर बात कर लेंगे ना आराम से। अच्छा सुने सर, देखिए गरीब लड़की हूँ, मेरे ऊपर रहम करें ना। हेलो, एक रिपोर्ट लिखवानी है। मेरे घर में एक चोर है। छोटी सुनो, अपने बाबा से कहो ना छोड़ दे मुझे प्लीज। हाँ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हाँ, डरो नहीं मुझसे, मैं इतनी भी बुरी नहीं। अच्छा एक चीज सिखाऊं तुम्हें? ओह, देखा? अच्छा ये बताओ, अब तो डर नहीं लग रहा ना मुझसे? ये क्या कर रही हो तुम? दूर हटो मेरी बेटी से। उधर बैठो और पुलिस के आने तक उठना नहीं यहाँ से। धक्के क्यों दे रहे हो? आराम से बात कर लो। एक चोर के साथ आराम से बात करूं मैं? पुलिस आ रही है, वही बात करेगी तुमसे। हाँ हाँ सुन लूंगी उनकी बात भी मैं। आप जो टेंशन ले रहे हैं ना, ये आपको बीमार कर देगी। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो बच्ची का क्या होगा? ये फिर से तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या कहा था मैंने भी तुमसे? समझ नहीं आती क्या मेरी बात? क्या तुम बैरी हो चुकी हो? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्या तुम ये मशरकी बीवी का ड्रामा करके मेरे दिल में जगह बना लोगी? तुम्हें क्या लगता है इससे मुतासिर होकर तुमसे प्यार करने लगूंगा मैं? रख दो इसे। प्यार करने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो, तुम दूर रहो बस। मेरे किसी काम में दखल देने की हरगिज कोशिश मत करना। यानी अब मैं तुम्हारा मोहताज हूंगा हवालात से बाहर निकलने के लिए। बेहतरीन लॉयर्स हैं मेरे पास। मैंने सिर्फ वही किया जो एक बीवी का फर्ज बनता है। तुम्हें कोर्ट तक ले जाकर सबक सिखा था, मगर तुम्हारी वाइफ ने बचा लिया। क्या कहा था तुमने उससे?
क्या मैं यहाँ बैठ सकती थी? वो दरअसल बात यह है कि आमिर तरुण के खिलाफ जो शिकायत की है उसके बारे में बात करनी है मुझे। मैं जानती हूँ कि उन्हें अपने गुस्से पर काबू नहीं है। तो ठीक है, अब कंट्रोल करना सीखेगा जेल में रहकर। असल में उनका मुश्किल वक्त है, क्योंकि अपने बाबा के कहने पर अपनी पसंद के बगैर शादी की है। तो बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो बस इसी वजह से आजकल कुछ परेशान रहते हैं। यानी एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो गरीब भी है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, जबकि जिसे वो पसंद करते हैं वो उससे बेहतर है। उम्मीद है कि आप समझेंगे इस बात को। तो जिस लड़की से शादी हुई है वो क्या चाहिए? मेरा मतलब है क्या जाहिल है? कहने का मकसद है कि मसला क्या है? वो लड़की मैं हूँ। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी शिकायत वापस ले लीजिए। इस सलूक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है फिर कभी मुलाकात हो जाए आपसे। प्रिंसेस, बस कुछ नहीं हुआ। बाबा है ना तुम्हारे, फिर से बाबा कहो ना, आखिर कुछ तो कहो। ये तो लैला है, यानी पकड़ी गई है। काश मैं भी साथ अंदर चला जाता। अब बॉस को क्या जवाब दूंगा मैं?
हेलो बॉस। बताओ क्या बात है, सब खैरियत तो है? लैला को वो लोग ले गए। कौन ले गया? पुलिस। क्या कह रहे हो? लैला पकड़ी गई? कैसे? शायद घर वालों ने ही पकड़वाया उसे। तुम उस वक्त कहाँ थे? कहा था ना एहतियात करना। तुमने आखिर उसे अकेले अंदर जाने क्यों दिया? बॉस, पुलिस दरवाजे पर है, वरना मैं लैला को बचा लेता। किसी काम के नहीं हो तुम, निकलो वहां से। तुमने आज दूसरी बार चोट पहुंचाई है मुझे कमाल, लेकिन इस बार तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। चाय ले आया। किससे पूछकर अंदर आए तुम? चलो अब उठाओ इसे, निकलो यहाँ से जल्दी। अभी तक यहाँ पर खड़े हो, जाओ यहाँ से। एक बार फिर से मुझे बाबा कहो। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरी प्रिंसेस में तरस रहा हूं। सब कुर्बान तुम पर। गुड नाइट।